कक्षा 9th में। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। 2.4 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। पिछला जो वीडियोस था उस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर अब चौथा और पांचवा दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और इनका हल भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो पिछले साल भी आपके था सिलेबस में, और इस बार भी आपके 9th में, और 10th क्लास में जब आप जाओगे तो 10th में भी आपके रहेगा सिलेबस में। तो इसमें गुणनखंड कीजिए। चौथा क्वेश्चन है 2.4 का, गुणनखंड कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, गुणनखंड करने। बारह एक्स स्क्वायर पहला है, माइनस 7x प्लस 1। तो इसमें देखो त्रिपदीय व्यंजक है। किस प्रकार का है ये? त्रिपदीय व्यंजक है। इसमें तीन पद है। पहला पद एक्स स्क्वायर का, दूसरा एक्स का, और तीसरा अचर पद है। तो तीन पद है इसमें। तो पहले पद को हम तीसरे पद से गुणा करेंगे। इसका नियम क्या है? पहले पद को, फर्स्ट पद को लास्ट वाले पद से आपको गुणा करना। तो पहला पद है 12x स्क्वायर को 1 से गुणा करो। 12x स्क्वायर को गुणा करना है 1 से, तो कितना आएगा? 12x स्क्वायर प्लस का आ गया। फिर चलते हैं मध्य पद के पास, और मध्य पद है हमारे पास माइनस 7x। तो आपको 12 के इस प्रकार के दो गुणनखंड करने हैं, यानी कि दो इसके टुकड़े करने हैं। इसके दो टुकड़े करने हैं जिनका योगफल या उनका अंतर, या तो इनका योगफल करें उन टुकड़ों का, या अंतर होगा वो किसके बराबर आएगा? 7x के। योग हो सकता है या फिर अंतर हो सकता है। ये कितना आना चाहिए? 7x आना चाहिए। तो देखो इस 12 के संभव कौन कौन से हैं? 12 के संभव टुकड़े 2 और 6 है। पहला कौन सा है? 2 और 6। 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आपके पास आ जाएगा। 6 दूनी 12। अब इनका योग करके देखते हैं इन दोनों टुकड़ों का। तो 2 प्लस 6 कितना हो गया? योग 8। अब इनका अंतर करके देखते हैं। 6 में से 2 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 4। तो पहला तो हमारे पास यहाँ से नहीं बैठेगा, इसके 2 और 6 इसके टुकड़े नहीं हो सकते। दूसरा 4 और 3, दूसरा लेते हैं 4 और 3। 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 12। अब इनका योग करके देखते हैं। 4 प्लस 3 7, अंतर करके देखते हैं। 4 माइनस 3 1। तो यहां पर ये बैठ जाएगा। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और देखो ये 7 कब आएगा? जब ये दोनों ही पद माइनस में रहेंगे, तब माइनस के 7 एक्स आपके पास आ जाएंगे। तो इसके दो टुकड़े क्या होंगे? माइनस 4x और माइनस 3x। इस प्रकार से आपको, ये थोड़ा रफ का काम है, ये करना पड़ेगा। ये सोच समझ के आपको करना है क्वेश्चन में। तो पहले नंबर पे क्या करेंगे? इनके गुणनखंड करेंगे। तो 12x स्क्वायर पहला पद, और इसके दो संभव टुकड़े हमारे पास क्या आ गए? माइनस 4x और माइनस 3x। इसके दो टुकड़े बना के हमने लिख दिए, और प्लस 1। लास्ट में कितना लिखना है? प्लस 1। अब टोटल पद कितने आ गए? 4 आ गए। अब 4 पदों में हम यहाँ क्या करेंगे? समूहीकरण की प्रक्रिया। समूहीकरण का मतलब 2-2 के जोड़े बना के उनमें से हम कॉमन लेंगे। 2-2 के जोड़े बनाते हुए उनमें से कॉमन आपको लेना है। पहला जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। तो इनमें से आप कॉमन लो। 12x स्क्वायर माइनस 4x में से समूहीकरण की प्रक्रिया हो गई। ब्रैकेट में लेना, माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल देंगे। तो 3x माइनस है, यहाँ माइनस आ जाए बीच में। कोष्टक से पहले यदि माइनस है तो अंदर का चिन्ह आपको चेंज करना है। 3x माइनस। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे। तो 12 में और 4 में किस संख्या का भाग जाता है? 4 का। 4 का भाग दे दो 12 में, यानी 12x स्क्वायर में भाग देंगे 4 का, 4x का। यहाँ कॉमन देखो x भी है इनमें, x स्क्वायर इनमें। तो 4x कॉमन आया तो 4x का भाग देंगे x स्क्वायर से x। तो 3x हमारे पास आ जाएगा। माइनस 4x में 4x का भाग देंगे, तो समान पदों में भाग देते हैं तो कितना आता है? समान पदों का भाग 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। माइनस इनमें से देखो कॉमन यहाँ कुछ नहीं है कॉमन, तो कॉमन कितना लेंगे? यहाँ 1। यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो कितना लेंगे? 1। और इस 1 का भाग दे दो 3x। 3x माइनस 1। दोबारा से देखो दोनों ही ब्रैकेट क्या आ गए आपके पास? बराबर। और ये इस क्वेश्चन की शर्त है कि जब आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझ जाओ कि आपका यहाँ तक का क्वेश्चन सही है।
यदि यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है ब्रैकेट में, चिन्ह की भी दिक्कत है सेकंड में, तो आप समझो चिन्ह में दिक्कत है तो चिन्ह यहाँ से चेंज होगा। ये है यहाँ पे पॉसिबल। दोबारा से इनमें कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 1। इन पदों में दोबारा कॉमन लिया, शेष क्या बच गया 4x, ब्रैकेट लगा के लिखना है 4x माइनस अगला पद माइनस 1। तो ये इसके गुणनखंड हमारे पास बन जाएगी, यानी 3x माइनस 1 गुणा 4x माइनस, ये इसके गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पिछले साल भी आ चुके हैं, टाइप बस वही चलेगा। पिछले साल वाले में यहाँ पे कोई संख्या नहीं आ रही थी, क्या लास्ट में थी संख्या, और इस बार पहला पद और तीसरे पद को गुणा करते हुए चलेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसका क्वेश्चन है सेकंड आपकी। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, वही इसकी प्रक्रिया है। पहले पद को तीसरे पद से हम गुणा करेंगे, तो 3 को 2 से गुणा करें तो कितने आ गए 6 हमारे पास, 6x स्क्वायर। अब इसके दो टुकड़े करेंगे जिनका योग और अंतर ध्यान रखेंगे। योग और अंतर किसके बराबर आना चाहिए, योग या फिर अंतर, अंतर का मतलब माइनस, वो आना चाहिए मध्य पद के बराबर। मध्य पद कितना है 7x, तो 6 के देखो टुकड़े, 6 के बढ़ेंगे 6 और 1, पहला टुकड़ा ही बन गया 6 और 1, दूसरा 2 और 3, ये 2 ही बन सकते हैं इसके 6 के, 6 कम 6 और 2 गुणा 3 6, 3 को 2 से गुणा किया तो भी 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 6 आपके पास। तो यहां से पहले योग करें तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, इनका अंतर करें 6 माइनस 1 बराबर 5, तो यहां से इनका योग करें 2 प्लस 3 बराबर 5, और इनका अंतर करें तो 3 में से 2 को घटा दो तो कितना आ जाएगा ये। अब यहाँ से कौन सा आपके पास संभव बैठ रहा है 7x है, तो 7 इसमें है आपके पास, और ये 7x प्लस का है आपके पास। तो प्लस कब आएगा, जब ये दोनों ही संख्याएं हमारे पास प्लस की होगी, दोनों ही संख्याएं किसकी होगी प्लस की होगी, तब जाकर ये आ जाए। तो इसके दो टुकड़े हमारे पास क्या बैठेंगे प्लस 6x और प्लस 1x, और अगला पद है प्लस के 3 और इसके पहले का पद है 2x। इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, इनका समूहीकरण, यानी कोष्टक में आपको इनको लेना है अगले स्टेप में। तो अगली स्टेप आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 6x, समूहीकरण की प्रक्रिया, प्लस x प्लस 3, इनमें से हम कॉमन लेंगे तो 2 में और 6 में किसका भाग जाता है 2 का, और साथ में x स्क्वायर और x में कॉमन क्या आ जाएगा x, तो यहां से कॉमन क्या आ गया 2x। अब 2x स्क्वायर में 2x का भाग दे दो, 2x, 2 से 2 कैंसिल, x से ये x कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास x, प्लस 6x में भाग देंगे 2x का, तो ये कितनी बार जाएगा x से x कैंसिल, 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 3, तो x प्लस 3। अगले पद में यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं है तो कितने को लेते हैं 1 को, जब कॉमन या कुछ भी नहीं है तो कॉमन कितने को लेंगे 1 को, और 1 का भाग देंगे x प्लस 3 में तो x प्लस 3। दोबारा देखो इनमें कॉमन या दोनों के दोनों ब्रैकेट यहाँ क्या आ गई बराबर, तो यहाँ तक का स्टेप हमारे क्वेश्चन की सही है। अगली स्टेप में दोबारा यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 3, और शेष यहाँ से क्या बच गया 2x प्लस 6, तो इसके दो गुणनखंड ये आ गए हमारे पास, x प्लस 3 व 2x प्लस 6, ये इसके गुणनखंड हमारे पास बन जाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को आपको हल करते हुए चलना है, सोच के समझ के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन, चौथे का थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6,
तो पहले पद को तीसरे पद से हम गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस के 36 एक्स स्क्वायर, माइनस के 6 प्लस के 6, तो -6 गुणा 6 एक्स स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ गया -36 एक्स स्क्वायर। फिर चलते हैं इनका, इसके अब टुकड़े करें 36 के देखो पॉसिबल टुकड़े क्या क्या बने। तो पहला तो बनेगा 36 और 1, दूसरा बनेगा 18 और 2, तीसरा टुकड़ा बनेगा 9 और 4, 6 और 6, 12 और 3 भी बन सकता है। तो ये इसके पॉसिबल हमारे पास क्या हो गए, गुणनखंड बन गए 36 के। अब इनका योग और अंतर करें हम, योग और अंतर, योग करें 36 प्लस 1 37, इनका अंतर करें 36 माइनस 1 तो 35, इसमें भी योग और अंतर के द्वारा हम चलेंगे। 18 प्लस 2 20 और अंतर करें 18 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 16। तो कोई भी यहाँ पे नहीं बैठ रहा कि मध्य पद 5 आना चाहिए, योग और अंतर के द्वारा 5 आना। इनका योग करो 9 और 4 13 और इनका अंतर करते ही आ जाएगा 9 माइनस 4 5, तो ये बैठ गया हमारे। इनका योग करें 6 प्लस 6 12, अंतर करना है तो 0, इसमें 12 और 3 है तो 12 प्लस 3 15 और 12 में से 3 को घटा दो 9, तो यहाँ पर कौन सा संभव है हमारे पास, केवल 5, यानी प्लस के तो 9 माइनस के 4, प्लस के 5 कब आएंगे, जब हम प्लस के 9 एक्स लेंगे और माइनस के 4 एक्स लेंगे। तो पहला पद ऐसा कैसा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स और माइनस 4 एक्स प्लस और माइनस 6, तो ये स्टेप यहाँ पे सेट हो गए। इसके दो टुकड़े कौन से हमारे पास आ गए, 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहां से आपको क्या करना है, समूहीकरण की प्रक्रिया, दो दो के जोड़े बनाते हुए आपको चलना है। इसमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाते हुए। पहला जोड़ा ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 9x, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह हम चेंज करेंगे क्वेश्चन, 4x प्लस 6, दोबारा से इनमें कॉमन लेंगे 6x स्क्वायर और 9x में कॉमन, तो 6 में और 9 में तो भाग जाएगा 3 का, यहां से भाग चला जाएगा 3 का, x स्क्वायर और x में कॉमन क्या आ गया x। अब 6x स्क्वायर में हम भाग देंगे 3x का, 3 दूनी 6, x स्क्वायर x से कैंसिल होके कितना आ जाएगा x, तो हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 9x में भाग देना है 3x का, x से x कैंसिल, 3 का भाग दे दो 9 में तो कितनी बार 3 बार, यानी प्लस 3 माइनस, इन पदों में कॉमन लेंगे 4 में और 6 में, तो कॉमन संख्या कौन सी आएगी 2 आ जाएगी यहां से। अब 4x में भाग देंगे 2 का, ये गया 2x बार, 2x प्लस 6 में भाग देंगे 2 का तो 3। देखो यहाँ से दोनों के दोनों जो ब्रैकेट है वो हमारे पास क्या है, बराबर है, दोनों कोष्टक बराबर है, अतः यहाँ तक हमारी स्टेप सही है। अब दोबारा इनमें कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यहाँ से क्या आ गया 3x माइनस 2, तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या आ गए 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ये इसके संभव आपके पास गुणनखंड आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा है वो इसका आपको खुद करके देखना है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसके गुणनखंड करके देखने 4 की 12 के, और इसके गुणनखंड आपको क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, वही हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके दो गुणनखंड आपके पास और दोनों के दोनों गुणनखंड आपके पास क्वेश्चन में है। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, गुणनखंड कीजिए।
गुणनखंड आपको करते हुए चलने पड़ेंगे। और किसकी सहायता से? गुणनखंड प्रमेय के द्वारा या फिर भाग विधि से हम इसका गुणनखंड करेंगे। यानी पहला है एक्स क्यूब, यानी त्रिघाती व्यंजक आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये पहला है त्रिघाती व्यंजक है, त्रिघातीय बहुपद व्यंजक है। ये 3 घात है, अधिकतम घात देखो इसकी 3 है। तो किस प्रकार का ये व्यंजक? त्रिघाती व्यंजक है। तो पहले नंबर पे देखो हम इसके अंदर x का मान यहाँ से रखेंगे। पहले नंबर पे x का मान रख के देखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, +2 -2 +3 -3। अब इस पे देखो अधिकतम घात आपके पास कितनी है उस पे ध्यान दो आप। और इस पे अधिकतम घात 3 है तो इसके कितने बढ़ेंगे गुणनखंड? 3 बढ़ेंगे। अधिकतम घात 2 आती है पिछले क्वेश्चनों में, तो उसमें कितने थे? 2 युग्म बन रहे थे हमारे पास। और इसमें कितने युग्म बढ़ेंगे? 3। ये ध्यान रखना। जैसे पहले इसके अंदर हम x का मान 1 रखेंगे और इसका मान 0 आता है, वही यहाँ तक संभव होगा। क्या लेके आना? इसमें 0 लेके आना कि x का मान 1 रखने पर 1 रखें तो 1 का क्यूब -2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। x की जगह 1 रख दिया। 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 2। तो 1 - 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2। 2 से माइनस के 2 कैंसिल, 1 से 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो इसका मान 0 नहीं आया, इसलिए ये यहाँ पे संभव नहीं है। x का मान 1 रखा, ये संभव नहीं है। अब कितना रखेंगे x का मान? -1। अब यहाँ हम रखेंगे -1। x का मान रखना है आपको -1 कि x बराबर माइनस, यानी कि जब तक 0 ना आए तब तक आपको मान रखना है। पहले +1 फिर -1 +2 -2 +3 -3। इस प्रकार से हम मान रखते हुए चलेंगे। x के बराबर -1 रखने पर तो -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2। -1 का क्यूब हमेशा -1 -2 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। प्लस माइनस को गुणा किया -1 प्लस 2 -1 -2 -1 प्लस 2। तो इसका मान भी 0 नहीं आएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये पद, और 1 -2। यानी क्वेश्चन में यहाँ चिन्ह में गलती है, कहीं ना कहीं चिन्ह में देखो गलती है। मैंने यहाँ गलती ले ली, यहाँ माइनस का चिन्ह है तब जाके ये नहीं बैठ, माइनस का x है। यहाँ दोबारा यहाँ पे x का मान 1 रखते ये बैठ जाएगा। 1 रखने पर तो x क्यूब है तो 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। 1 का क्यूब आ गया 1 -2 1 का स्क्वायर 1 को 2 से गुणा करो 2 -1 प्लस 2 प्लस 2 से -2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, बराबर कितना आ गया? 0 आपके पास। तो हमने अभी क्या रखा था? x के बराबर 1 हम रखे थे, x के बराबर 1। तो इस 1 का इधर पक्षांतर कर दो तो यहाँ से आ जाएगा x - 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी पहली स्टेप आपके पास क्या आएगी? इसका मान 0 लेके आना। +1 रखो -1 +2 -2 +3 -3 4 5, इस प्रकार से कितने भी चाहे डिजिट हो आपको रख के यहाँ क्या लेके आना है? 0। फिर इसका हम यहाँ से पक्षांतर कर देंगे। प्लस का है माइनस में आ गया, यदि यह माइनस में रहता तो प्लस में आ जाता है। फिर यहाँ लिखते हैं x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड। अब शेष आपको और निकालने हैं तो इस पद का भाग देंगे इस पूरे बहुपद में। क्वेश्चन की 3 स्टेप है। पहली स्टेप क्या है? x का मान कुछ भी रख के इस पूरे बहुपद का मान 0 प्राप्त करेंगे, यानी इसका शून्यंक ज्ञात करेंगे। दूसरे नंबर पे जो भी यहाँ गुणनखंड बना है उसका भाग देंगे इसमें, जो शेषफल आएगा फिर उसको गुणनखंड विधि के द्वारा हम हल कर लेंगे। 3 स्टेप है क्वेश्चन की।
सेकंड स्टेप देखो, x माइनस 1 का भाग देना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में। अब भाग वाली प्रक्रिया आपके पहली बार आ रही है तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। अब इसमें पहला पद लेते हैं, इसका प्रथम पद ले लो भाज्य का एक्स क्यूब, और इसका प्रथम पद लेंगे एक्स। एक्स क्यूब में एक्स का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। 3 घात है, यहाँ कितनी घात है, 1 घात। तो 3 घात में से 1 घात को घटा दो, कितनी घात आएगी, 2 घात। 2 घात का मतलब एक्स स्क्वायर। इसको कहाँ लिखेंगे, भागफल के स्थान पे एक्स स्क्वायर, यहाँ फिर यहाँ एक्स स्क्वायर के इन दोनों से गुणा करो। एक्स माइनस 1 को किससे गुणा करना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको सजातीय पदों के नीचे आपको इनको रखना है। सजातीय का मतलब एक्स क्यूब को कहाँ रखेंगे, एक्स क्यूब वाले के नीचे, स्क्वायर वाले पद को स्क्वायर वाले पद के नीचे आपको रखना है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनके हम चिन्हों को चेंज करेंगे। देखो भाग में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, जैसा बाकी में होता है, जैसे घटाते हैं व्यंजकों को तब भी हम यहाँ चिन्ह चेंज करते हैं, तो इसमें भी चिन्ह चेंज आपको करना है। ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों पद निरस्त। अब माइनस 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को कम कर दो, माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से कम कर रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अगले पद आप यहाँ उतार सकते हो, माइनस एक्स प्लस 2। दोबारा इसके अंदर वही प्रक्रिया है, भागफल x में किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे। प्रथम इनका पद लेना है, एक्स स्क्वायर, इसमें भाग देंगे x का, तो भाग कितनी बार जाएगा, माइनस एक्स बार। प्लस माइनस में भाग देंगे तो माइनस 2 घात है, यहाँ कितनी घात है, 1 घात। तो 2 में से 1 घात को कम करेंगे तो 1 घात, यानी माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को इन दोनों से गुणा कर दो, एक्स माइनस 1 को गुणा करेंगे माइनस एक्स, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स। ये पद इनके नीचे लिखेंगे सजातीय का, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे, और प्लस एक्स को माइनस एक्स के नीचे। अब इसके चिन्हों को बदलना है आपको अगली स्टेप में, चिन्ह चेंज हो जाते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है। यानी माइनस है तो ये चिन्ह किस में बदलेगा, प्लस में, प्लस है तो किस में बदलेगा, माइनस। ये पद कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, ये माइनस का एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस 2x और प्लस के 2। अब दोबारा इसमें हम भाग देंगे माइनस 2x में पहले पद का, वही स्टेप चलेगी यहाँ पे। माइनस 2x में भाग देंगे x का, x से x कैंसिल, कितना आ गया, माइनस 2। ये माइनस 2, माइनस 2 को इन दोनों पदों से गुणा कर दो, x माइनस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 2, तो माइनस 2x प्लस 2। अब इनके दोबारा हम चिन्हों को बदलेंगे, ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है तो किस में बदलेगा, ये माइनस में। दोबारा हम इनको चेंज करेंगे, ये एक दूसरे को कट करेंगे, शेष फल कितना आएगा, 0। इस प्रकार के देखो जो भी यहाँ भाग आएंगे, 4 है इसमें क्वेश्चन, तो चारों में 4 भाग आएंगे, तो इनके जो शेष फल है उसका मान कितना आएगा, 0। अब अगली स्टेप क्या है, इसके गुणनखंड करेंगे। जो भी आपके पास आया भागफल उसके गुणनखंड करेंगे, कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, और इसके देखो पॉसिबल क्या बढ़ेंगे, माइनस 2x स्क्वायर के माइनस 2x और प्लस 1x, यानी माइनस 2 और 1 बन सकता है इसके टुकड़े। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, और माइनस 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1। तो इसके ये गुणनखंड बन जाएंगे, माइनस 2x और प्लस x, माइनस 2x प्लस x। अगले पद माइनस 2, तो पिछला क्वेश्चन था चौथा, उसकी तरह हम अब चलेंगे, या अब इसमें 2 के जोड़े बनाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, कोष्टक में ले लिया। अब इनमें से आपको कॉमन लेना, तो कॉमन यहाँ पर क्या आएगा, केवल x, इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x माइनस x से x कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा, 2। इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1, तो x माइनस 2।
दोबारा से इनमें कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बच गया कि आपके पास x प्लस 1। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या क्या बने हैं वो आप यहाँ लिख सकते हो। पहला गुणनखंड क्या बना था x माइनस 1, दूसरा गुणनखंड x माइनस 2 और तीसरा x प्लस 1। ये इसके संभव गुणनखंड हमारे पास बन जाए क्वेश्चन की। तो इस प्रकार से पांचवे का पहला क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है। दूसरा और तीसरा चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में हम लेंगे। जब तक आपको इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है।